नहीं, मुझे लगता है एक गलत और अधूरा बयान है। अगर हम पासपोर्ट एक्ट 1967 को पढ़ें तो उसमें इसके जो प्रियम्बल में लिखा है कि ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर हम पूरे कानून को पढ़ें तो उसमें स्पष्ट होता है कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही पासपोर्ट मिल सकता है, और अगर कोई गैर भारतीय नागरिक है उसके लिए सेक्शन 20 में केंद्र सरकार विशेष तौर पर पासपोर्ट देने की इजाजत दे सकती है। इसलिए यह कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का अधिकृत दस्तावेज नहीं है, ये गलत बयानी है और इससे भारतीय पासपोर्ट की अंतर्राष्ट्रीय साख गिर सकती है। हम पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में हमारा पासपोर्ट 75वें नंबर पर है, तो मुझे लगता है कि पासपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पुलिस वेरिफिकेशन के बाद दिया जाता है, तो उसकी कानूनी वैधता पर इस तरीके के सवाल खड़े करना उचित नहीं है। भारतीय नागरिकता के लिए संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक प्रावधान है और आर्टिकल 11 के अनुसार सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना हुआ है। तो संविधान की शुरुआत में प्रावधान किया गया था कि 26 जनवरी 1950 को जो लोग भारत में हैं उन्हें भारतीय नागरिक माना गया, जो भारत में पैदा हुए उन्हें भारतीय नागरिक माना गया और उनके पेरेंट्स अगर भारतीय थे तो उन्हें नागरिक माना गया। अब दो बातें समझना दिलचस्प है कि पहला, कानून या नियम में या संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या होगा, लेकिन नागरिकता के प्रमाण के आधार पर ही क्या कागज मिल सकते हैं, वो सिर्फ दो कागज हैं। क्योंकि नागरिकता भारत में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, केंद्रीय स्तर पर नागरिकता मिलती, राज्यों के स्तर पर नागरिकता के प्रावधान नहीं है। तो केंद्रीय स्तर पर आर्टिकल 326 के तहत चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में लोगों के नाम शामिल करता है, इसलिए जिनका नाम वोटर लिस्ट में है या जिनको वोटर कार्ड मिला है उन्हें भारत का नागरिक माना जाना चाहिए। और दूसरा, जो पासपोर्ट है वो सेंट्रल एजेंसी विदेश मंत्रालय इशू करता है, वो भी भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। इसलिए ये दो दस्तावेज अधिकृत तौर पर भारत की नागरिकता को पुष्ट करते हैं। राशन कार्ड या जो योजनाओं में नाम या जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ये राज्यों द्वारा इशू किए जाते हैं और उनका एक लिमिटेड इंपॉर्टेंस है किसी की वैधता को प्रूव करने के बारे में। और आधार कार्ड केंद्र सरकार द्वारा निजी एजेंसियों के द्वारा जारी किया गया था और उसमें नागरिकता की पुष्टि नहीं की गई थी, इसलिए आधार कार्ड भारत में रहने वाले सारे लोगों को मिला है, भारत के निवास का प्रमाण पत्र है लेकिन नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसलिए वोटर लिस्ट में या पासपोर्ट में सिर्फ नुक्ताचीनी के आधार पर संदेह व्यक्त करना भारत के संविधान के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय साख को गिराता है। पिछले 25 सालों से इस बारे में अनेक बार प्रयास हो चुके हैं, सभी सरकारों ने इस बारे में बहस किया है, संसद में बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है और उसके लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की हम लोगों ने बात की थी और उसी के अनुसार आधार कार्ड का भी एक बात की गई थी और ये एक माना गया था कि हमारे पास एक ऐसा वैलिड दस्तावेज हो और जिसके बेसिस पे सारी योजनाओं को हम कनेक्ट कर दें और उससे लोगों को डीबीटी ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से स्थानीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर एक अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से भारत की अधिकांश समस्याएं सिर्फ इसी बात को निर्धारित करने में होती हैं। हम जब देखेंगे कि इतने करोड़ लोग फर्जी राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, इतने लोग फर्जी लोग यहाँ पर हो गए, अब इवन वकीलों के बारे में बोला जा रहा है कि फर्जी डिग्री के बेसिस पे इतने सारे वकील हैं। तो भारत में अगर नागरिकता के फर्जीवाड़े को हम आजादी के 80 साल बाद निर्धारित नहीं कर सके हैं तो ये हमारी सरकारों को और हमारे पूरे संवैधानिक प्रणाली के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर हम फिर नए सिरे से इसको अगर करने की कोशिश करेंगे तो जिस तरीके से 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना तो हमने सारे लोगों को नागरिक माना, इसी तरीके से एक नागरिकता का प्रश्न ये होना चाहिए कि जो नागरिक हैं, रहने वाले, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, जिनको पासपोर्ट मिला है, वो सारे भारत के नागरिक हैं। और एक एआई के आधार पर या एक संदिग्धता के आधार पर सिर्फ टारगेटेड कुछ लोगों को उनकी नागरिकता के बारे में उनकी जांच करके और उनको ऐसा दस्तावेज देना चाहिए जिससे कि ये पता चल सके कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं और उनकी वजह से बाकी सारे लोगों को तकलीफ नहीं हो। लेकिन एक संवैधानिक नुक्ताचीनी के आधार पर पासपोर्ट या वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद नागरिकता पर सवाल खड़ा करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है।